आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलना बर्दाश्त नहीं। हुकूमत झूठ और माशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के बगैर मुल्क व कौम की खिदमत करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक पैगाम सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार दिया। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। मरबूत प्रोपेगेंडा सियासी अनासिर के मज़मूम मज़ाइम के तसलसल की अक्कासी है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासिर की मदद से प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। ISPR के मुताबिक शुरका को बैरूनी अंदरूनी खतरात और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। इस्लामाबाद में हालिया मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के फार्मूले के तहत होगी। भारत मान गया, पाकिस्तान के फार्मूले पर इत्तफाक कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, 3 साल तक दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगी। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। दुबई में जुमेरात को होने वाला ICC का बोर्ड इजलास शुरू होने से पहले ही मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद। पाकिस्तान को ICC के जवाब का इंतजार। जराये के मुताबिक ICC ने बोर्ड मीटिंग के हवाले से PCB से राबता किया, जिस पर PC ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। कहा, ऐसी मीटिंग का कोई फायदा नहीं जिस पर पेशरफ्त ना हो सके। कोई काबिल हल फार्मूला है तो बताएं, हम अपना फार्मूला दे चुके हैं। नौ मई GHQ हमला केस में बड़ी पेशरफ। बानी PTI ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और शेख रशीद पर फर्द जुर्मायत शेख राशिद शफीक, राजा बशारत, जरताज गुल समेत 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। बानी PTI और दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई। पुलिस ने ओपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत और बानी के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन उर्फ बिल्ला को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद नासिर चट्ठा की अटक और हसन अब्दाल के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। 5 गिरफ्तार रहनुमा अडियाला जेल चौकी से पुलिस लाइन्स रावलपिंडी मुंतकिल। आज ATC रावलपिंडी में पेश किया जाएगा। GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। मुकदमे में बारी समेत 143 मुल्जिमान नामजद हैं। अदालत 23 मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। बानी PTI को पिंजरे में लाया गया, देखकर बहुत अफसोस हुआ। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह का शुक्र है 9 मई के मुकदमात की समाअत शुरू हो गई। खुदा करे 9 मई के तमाम मुकदमात में फर्द जुर्म लगा दें। हम चाह रहे हैं कि जेलों में बंद लोगों की जल्द शनाख्त हो। बानी PTI का आखिरी पत्ता शो करने का इशारा। अलीमा खान ने बताया, आज भाई ने कहा कि आखिरी कार्ड शो करने वाला हूँ, इंतजार करें। असद कैसर ने PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं, गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा ना किया गया तो पेशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराऊंगा। शेख वकास अकरम बोले, उमर अयूब, राजा बशारत, अहमद चट्ठा समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की जमानतें मंजूर हैं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर पकड़ा गया। मौलाना फजल रहमान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर न होने पर हुकूमत से नाराज। सेनेटर फैसल वावडा की सरबराह JUI के घर आमद। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा कि हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को आगे लेकर जाना होगा। नफरत की सियासत के खात्मे के लिए सबके पास जाऊंगा। बानी PTI की जान को उनकी अहलिया और हवारियों से खतरा है। बानी PTI मेरे साबिक लीडर थे, उन्हें बचाना चाहता हूँ। मौलाना फजल रहमान से बानी की जान को खतरात पर भी बात की। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे धोखा हुआ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। बिल की मंजूरी से मुतालिक 1 दिन का वक्त मांगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन करें, डेडलाइन वापस हो जाएगी।
मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने पर गौर। मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल पेश किए जाने का इम्कान। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता दिनों एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा कोई भी ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के आला ओहदेदारों से राबता, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती भी मौजूद। गंडापुर हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबे में आग लगी है। वज़ीर आला वफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। क्या सूबे को दहशतगर्दों के हवाले कर दें? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। सूबे में अमन व अमान से मुतालिक 2 कमेटियां बनाने का फैसला। सियासी कमेटी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और दीगर स्टेक होल्डर के पास जाकर मुज़ाकरात करेगी, जबकि टेक्निकल कमेटी तजावीज़ देगी। एलामी में कहा गया कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें अमन के क़याम में नाकाम दिखाई देती हैं। शुरका की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। NFC अवार्ड और ज़म इस्लाह के लिए मुख्तस रकम जारी करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत नहीं की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जब इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं तो APC क्यों बुलाए। पहले ही कहा था इनका मकसद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। शौकत यूसुफजई ने गवर्नर को बेख्तियार करार दे दिया। बोले APC गवर्नर की अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश है। पेशावर में APC सूबाई हुकूमत की कोशिशों को सबूताश करने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों में PTI पर पाबंदी की करारदादें मंजूर की। कुरम के मामलात को हल करने के लिए कबाइल का ग्रैंड जिरगा कुरम पहुंच गया। हुकूमत मुखलिस है तो सूबाई हुकूमत के इक़दाम को सपोर्ट करे। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, सेनेट की कायमा कमेटी में शदीद गर्मा गर्मी, अरकान और सेक्रेटरी दाखिला के दरमियान VPN की बंदिश पर तल्ख जुमलों का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि वजारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिखा था। वजारत दाखिला के पास किसी टेक्नोलॉजी को बंद करने का इख्तियार नहीं। कमेटी अरकान का एतराज। कमेटी अरकान और चेयरमैन पाशा में भी तकरार। ओनोशा रहमान ने कहा इंटरनेट स्पीड का ऐप्स का मसला है। शिजा फातिमा ने चेयरमैन पाशा से पूछा बताएं क्या बंद है। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा मसला गैर यकीनी सूरत हाल का है। हमारी कंपनियां अफ्रीका की स्टॉक एक्सचेंज मैनेज कर रही हैं। 1 घंटा इंटरनेट बंद हुआ, $2 मिलियन का जुर्माना पड़ गया। ऐसे तो कोई कंपनी दोबारा हमारे साथ कारोबार नहीं करेगी। इंटरनेट की बंदिश से एक दिन में 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक और खत लिखा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को दरख्वास्त समाअत के लिए लगाने का हुक्म दे। जस्टिस मंसूर अली शाह की खत में जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़। खत में मजीद लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा। कहा हाई कोर्ट्स के इजाफी जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद व ज़वाबित तरतीब दें। बानी PTI और बुशरा बीबी पर एक के बाद एक मुश्किल तोशाखाना 2 केस में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जामिन को भी नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया कि बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं होती तो क्यों ना शॉर्टी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं।
बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश ना हुई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खान अर्जमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत पीर 9 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने नौरीन नियाजी की दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। एडिशनल अटॉर्नी ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए इंतजामिया को नए प्रोफेशनल भर्ती करने की इजाजत दी थी। हुकूमत की तरफ से पीआईए निजकारी का अमल शुरू किया था। निजकारी के अमल की वजह से नई भर्तियां नहीं की गई। पीआईए फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, निजकारी के अमल में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। अदालत ने केस निपटा दिया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत, आज़ादी और उनकी जद्दोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़लस्तीनी अवाम की हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगी। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मौजूदा मुश्किलात में पाकिस्तान की साबित कदम हिमायत के साथ साथ मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। पाक-रूस ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रो। दोनों मुमालिक का मॉस्को से पाकिस्तान तक ट्रेन चलाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने मार्च 2025 तक आजमाइशी ट्रेन शुरू करने का ऐलान कर दिया। रूस और पाकिस्तान तिजारत और रवाबित के फ़रोग पर मुत्तफिक। अवैस खान लगारी का कहना है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त एयर सर्विस चलाने पर भी काम जारी है। फूलों से महकता लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने जिलानी पार्क में गुल दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। पीएचए कमर्शियल नर्सरी का भी इफ्तिताह किया। मरियम नवाज शरीफ का गुल दाऊदी के मुख्तलिफ रंगारंग इक़साम में दिलचस्पी का इजहार। जिलानी पार्क के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी देखे। कहा, फूल अमन और मोहब्बत की अलामत है। लाहौर और दीगर शहरों के लोग गुल दाऊदी की नुमाइश देखने जरूर आए। पंजाब असेंबली के हल्का पीपी 139 फिरोजवाला के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर जीत गए। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एमपी राना अफजाल के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर लीगी उम्मीदवार राना ताहिर को मुबारकबाद। कहा, अवाम ने जलाओ घेराव के बयानी को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाब में इंतशार के बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में अपना फैसला सुनाया। शाहीनों का व्हाइट वॉश का ख्वाब चकनाचूर। जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 2 विकेटों से अपसेट शिकस्त दे दी। 133 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान के अब्बास आफरीदी ने 3 और जहांदाद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे T20 में शाहीन बल्लेबाजी भूल गए। पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 132 रन ही बना पाए। ओपनर उमैर यूसुफ 0 और कामरान गुलाम 4 रन पर चलते बने। उस्मान खान 5, सलमान अली आगा 32, कासिम अकरम 20 और तैयब ताहिर ने 21 रन की इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट 45 रन की उम्दा इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान के सुफियान मुकीम मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल करने पर मैन ऑफ द सीरीज करार पाए।